गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, नाम तो सुना ही होगा। क्या काम करता है गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल के पीछे कंसेप्ट क्या है? इसके लिए ई सेल की वैल्यू किस तरीके से रहेगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी? इसमें प्रोसेस जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और भी बहुत सारी बातें आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझनी है। क्या कंसेप्ट होता है गैल्वेनिक सेल का, मतलब स्टार्ट किया जाएगी गैल्वेनिक सेल का आइडिया कहां से आया दिमाग में साइंटिस्ट के, तो उसके बारे में अपन को समझना पड़ेगा। अब लेकिन छोटी मोटी जो बातें हैं आपको कहीं ना कहीं पता है, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। क्या बातें बता रखी है? मैंने आपको बताया हुआ है कि गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम केमिकल को यूज करेंगे और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करेंगे। ये कुछ बेसिक सी कहानी आपको डेफिनेटली पता है, लेकिन उससे भी ऊपर, उससे भी पीछे अगर हम एक कदम चलें कि यार गैल्वेनिक सेल बना, लेकिन इसके पीछे बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, या कहां, एक हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। कोई भी काम हम करते हैं लाइफ के अंदर, उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ आइडिया होता है जिसकी वजह से हम कर रहे होते हैं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ रीजन है कि भाई हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा, डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बनने के बाद हम समाज में कुछ अच्छा करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे और हमारा एक करियर बनेगा। ठीक है, वो हमारे लिए बच्चा है, लोगों के लिए बच्चा है, क्योंकि डॉक्टर वो प्रोफेशन है जिसमें जो बंदे होते हैं वो आप में भगवान देख रहे होते हैं। तो जो प्रोफेशन आपने चुना है बहुत अच्छा चुना है, मैं आपसे कहूंगा। तो जो प्रोफेशन आपने चुना है उसी में लगे रहिए, मेहनत करिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहली चीज ये आती है, हम कहां पर थे? हम थे गैल्वेनिक सेल के ऊपर। शुरुआत से शुरू करते हैं। गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बहुत बढ़िया, ये चीजें आपको पता है। केमिकल का यूज करेंगे और उन केमिकल को यूज करके आप सभी जानते हो जब केमिकल रिएक्शन होती है, लेके जा रहा हूं आपको कंसेप्ट की तरफ, कि जब केमिकल एनर्जी होती है तो बहुत सारी केमिकल एनर्जी में क्या होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा ही कुछ होता है किसके केस में? और ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं कि यार अगर हम ऐसा करें, हम एक बीकर लें और उसके अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन भर दें। क्या भर दूं मैं इसके अंदर? मैं CuSO4 का सॉल्यूशन अगर भर दूं और उसके अंदर एक जिंक का इलेक्ट्रोड डिप कर देता हूं, मैं जिंक मेटल है बेसिकली, उसको मैंने डिप कर दिया। आप जानते हो यहां पर क्या होगा? आप सभी जानते हो, बचपन में बहुत बार किया है, पहली बार नहीं है, इट्स नॉट योर फर्स्ट टाइम। तो जब जिंक की रॉड CuSO4 के सॉल्यूशन में मैं डिप करता हूं तो वहां पर आप देखते हो CuSO4 का जो ब्लू कलर होता है, कैसा कलर होता है सॉल्यूशन का? ब्लू कलर होता है। और ये जो ब्लू कलर है आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है, फेड हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ आप सभी जानते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है सर। कौन सी वाली डिस्प्लेसमेंट? इसमें CuSO4 रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ में, क्या बना? यहां पर बन चुका है ZnSO4 प्लस Cu। तो ये रिएक्शन हुई है। आप ये भी जानते हो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, दैट्स व्हाई इसने क्या रिप्लेस कर दिया है? CuSO4 के अंदर कॉपर को रिप्लेस करके उसके साथ में जोड़ दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। अब होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर? हम जनरली ऐसा ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज और होती है यहां पर, कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी, जो भी साइंटिस्ट है, आपने तो बचपन में नहीं सोचा एनर्जी के बारे में, लेकिन साइंटिस्ट तभी तो है कि वो लोगों से अलग सोचता है। उसने सोचा कि मैं इस एनर्जी को यूज करके क्या कर सकता हूं। उसने क्या किया, यहां पर दो, मान लीजिए जिंक की रॉड डिप करी और यहां पर उनको वायर से कनेक्ट कर दिया और एक यहां पर क्या लगा दिया? वल्व लगा दिया। आपको पता है यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमारा जो वल्व है वो जलना स्टार्ट हो गया और यहीं से हमारा जो गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट शुरुआत होता है। गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन की तरफ आपको मैं लेके जा रहा हूं। तो ये चीज हुई है, शुरुआती जो कंसेप्ट है वो ये है। ये जो वाली जो रिएक्शन है बचपन में आपने बहुत बार की होगी। यहां पर हम गैल्वेनिक सेल के अंदर पर्टिकुलरली बात करेंगे जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड की। हम जिंक के को यूज करेंगे, कॉपर को यूज करेंगे। अब बहुत सारी चीजें होती है, हम पहले ही ऐसा बोल देते कि यार जिंक है तो मतलब जिंक को मैं एनोड बना रहा हूं, कॉपर को मैं कैथोड बना रहा हूं। भाई साहब तुम्हारी कोई जरूरत है ही नहीं बनाने की। वो अपने आप कॉपर जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा और एनोड जो है वो
जिंक इलेक्ट्रोड होता है कहीं ना कहीं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जनरली जनरलाइज कर देते हैं कि यार हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं जिंक को अपना एनोड इलेक्ट्रोड बना रहा हूं और कॉपर को कैथोड इलेक्ट्रोड बना रहा हूं। एक बार जिंक को, एक बार अगर आपके हाथ में है तो कॉपर को एक बार एनोड बना के दिखा दो जब वहां पे जिंक है। नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? इसके पीछे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं। वैसे तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे अपन, बट एक आइडिया के तौर पे आप देख लो। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा आइडिया कि जिंक है अपने पास में, यहां पर कहीं पे हाइड्रोजन आता है, यहां पर कॉपर आता है। इसके लिए जो वैल्यू होती है दैट इज 0 पॉइंट कितनी होती है? हाँ, 0.76 वोल्ट माइनस का। इसके लिए वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। किसकी? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो आप ये देखते हो कि यार इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? रिड्यूस होने की टेंडेंसी एक तरीके से। अगर ये रिड्यूस आसानी से होगा मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन अगर हो रहा है इसका मतलब ये कैथोड की तरह काम करेगा। क्योंकि बेसिकली कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है मेरी जान। और ऑक्सीडेशन पे क्या होता है? मतलब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब क्या है? आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये जिंक जो है आपको 2 मेटल यूज करनी है, उनमें से अपने आप एक एनोड हो जाएगा, एक कैथोड हो जाएगा। ये चीज समझ पाई? तो हम कहां पर थे? हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल की तरफ थे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो देखो चीज, इससे पहले एक चीज और समझ लो जरा। मैंने यहां पर ये चीज बताई, जो डिवाइस ये काम करते हैं उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या? वैसे तो मैं यहीं पे आपको बता सकता हूं और उधर भी बता दूंगा। इसको यहां पर अपन देख लेते हैं, वहां पर अपन प्रूव कर लेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, ई सेल जो होता है इसके लिए अपन कहते हैं पॉजिटिव में आता है। प्रोसेस जो होती है स्पॉन्टेनियस होती है। अब प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, आपके दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी सर? एक तो है डेल्टा जी और दूसरी है डेल्टा एस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है डेल्टा जी, इसके लिए क्या होगी? डेल्टा जी कहीं ना कहीं डेल्टा एस पे डिपेंड करती है। तो अगर एंट्रोपी में चेंज स्पॉन्टेनियस के लिए बात करें तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? आपको यहां पर वो काम किस में हुआ था? एक बीकर के अंदर होता है। लेकिन उस एक बीकर के अंदर क्या होगा? आफ्टर सम टाइम वो, अगर मैं उसको 2 वायरों में कनेक्ट भी कर दी, मतलब एक जिंक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक जिंक इलेक्ट्रोड, दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया और अपना बल्ब से कनेक्ट किया, या फिर मैंने ओनली बल्ब से कनेक्ट किया, बल्ब जलना स्टार्ट हुआ। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा? कहीं ना कहीं एक कंडीशन आएगी जहां पर वो बल्ब बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि यार रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा अल्टीमेटली, और कॉपर मेटल निकल जाएगी। ऐसा कुछ होगा। तो ये जो चीज है बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा नहीं बन पाती है। तो यहां पर हमारे जो दिमाग, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज किया, क्योंकि साइंटिस्ट तभी है जो अपने ब्रेन का तरीके से यूज करेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर 2 बीकर लेता हूं। क्या लेता हूं? 2 मैंने यहां पर मान लीजिए बीकर इस तरीके से ले लिए हैं। अब क्या किया मैंने? यहां पर एक, मतलब एक बीकर ये है, एक बीकर है, इसको एज अ बीकर अपन ट्रीट करते हैं। एक मैंने इलेक्ट्रोड यहां पर लगाया, मतलब मेटल की रॉड लगाई। अब ये मेटल की रॉड इधर लगा दी, ठीक है? अब चीजों को थोड़ा समझो। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट किया। और भी अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो अपन एमीटर से कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट कर देंगे? एमीटर से कनेक्ट कर देंगे। अब जो चीजों को समझो, ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है? जिंक का है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है? कॉपर का है। अब मुझे बताओ, अगर मैं जिंक इलेक्ट्रोड के अंदर, जिंक इलेक्ट्रोड जब मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर है, अगर वो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट हो, वहां पर रिएक्शन होगी। हम ये चाहते हैं यार रिएक्शन ना हो, तो हम क्या करेंगे? यहां पर बेसिकली इसके अंदर हम भर देंगे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है अगर मैं जिंक की रिएक्शन ZnSO4 के साथ में कराऊंगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि जिंक को ही रिप्लेस कर दे, और रिप्लेस करके भी क्या कर लेगा? ZnSO4 ही बनेगा। मतलब अल्टीमेटली सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? ZnSO4
भर देता हूं, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं, और इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब इसके अंदर क्या है, ये कॉपर अगर इलेक्ट्रोड है तो इसके अंदर उसी का सॉल्ट, उसी का सल्फेट सॉल्ट भरेंगे, मतलब CuSO4 भरेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर होगी। समझ में आया? और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अब चीजों को जरा समझो, यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी? अब देखिए जरा, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन ऐसे हुआ। अब देखो यहां पर रिएक्शन क्या होगी। हमने ये कहा अगर मैं एट एनोड की बात करता हूं तो एनोड पर हम ये कहते हैं ऑक्सीडेशन होता है, इतना आइडिया आपको लग चुका है। जिंक क्या करेगा, जिंक बेसिकली अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जो जिंक मेटल है, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, Zn2+ बनाएगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई। दूसरी तरफ क्या है, एट कैथोड। कैथोड पर किस तरीके से रिएक्शन होगी, आपको पता है कैथोड पर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकालना या जोड़ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहां पर रिजल्टेंट क्या बना लेगा, कॉपर मेटल बना लेगा। अब देखो जरा चीजों को ऑब्जर्व करो, मेटल जो है मतलब जिंक इलेक्ट्रोड जो है कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट होगा, और Zn2+ में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब वो कहां पर आना स्टार्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के अंदर आएगा। क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा, मतलब Zn2+ यहां पर आ रहा है। शुरुआत में क्या था, जितने Zn2+ थे उतने ही क्या थे, हमारे सल्फेट आयन थे। शुरुआत की कंडीशन ये है, मतलब ये भी 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या थी, इक्वल थी। लेकिन हम बात करते जब से सेल स्टार्ट होता है, सेल अपना काम करना स्टार्ट करता है, तो यहां पर क्या होगा, Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है, शुरुआत की बात है, Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर होती जाएगी, SO4 मतलब जो सल्फेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से यहां पर ऑब्जर्व करो, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहीं ना कहीं जो Cu2+ है दैट इज कन्वर्टिंग टू Cu, इसका मतलब कंसंट्रेशन, शुरुआत की बात करें तो Cu2+ की जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या क्या हो रहा है, Cu2+ की जो कंसंट्रेशन है दैट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द, मतलब घटती जा रही है, और किससे कम हो रही है, सल्फेट आयन से। और इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो सेल है बहुत टाइम तक काम नहीं कर पाता है लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक काम करेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली कंसंट्रेशन कम होती जाएगी इसके केस में, और यहां पर बढ़ती जा रही है, तो सेल कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। फिर साइंटिस्ट का कहीं ना कहीं दिमाग ठनका, उन्होंने ये कहा कि यार अब इसका इलाज कहां से निकालें। तो उन्होंने यहां से इलाज निकालने के लिए क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब पड़ी, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट, कहां मिलेगा, लैब में मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक उनको ग्लास की ट्यूब दिख रही थी जो कि इन्वर्टेड थी, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब यूज करी, इन्वर्टेड क्या लगा दी, यहां पर इन्वर्टेड ग्लास की ट्यूब यूज करी और उसको यहां पर जोड़ दिया। अब इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब को यूज करने के पीछे क्या रीजन था, क्या उनकी मंशा थी, और इसमें होता क्या है, जरा चीजों को समझो। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अगार अगार जेल से सैचुरेटेड, अगार अगार जेल से सैचुरेटेड क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, KCl, या फिर मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। KCl हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, हमारा KNO3 हो सकता है, ETC, और ये दिस इज सैचुरेटेड बाय द अगार अगार जेल। अब बायोलॉजी वाले जानते होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने नाम सुना होगा, अगार अगार जेल क्या होता है, एक तरीके की फंजाई होती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमारा अपना माइक्रोब होता है, और उससे क्या मिलता है अपन को, यहाँ पर एक जेल मिलता है जिसको अपन कहते हैं अगार अगार जेल। उससे सैचुरेटेड किसको किया है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को किया है, जो कि है KCl, NH4Cl, KNO3। अब जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, शुरुआत में आपको समझ में आया क्या हो रहा है, यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, और यहां तक चीज समझ में आ रही होगी। फिर क्या होगा, अब जरा समझो, हमने जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है जिसका नाम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है,
ये करेगा क्या? सबसे पहले तो जो हमारा सेल है, जो सर्किट है, उसको कंप्लीट करने का काम करता है। क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। सर्किट को कंप्लीट कैसे करेगा? देखो, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ है? इलेक्ट्रॉन जो है दे आर गोइंग फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। बता रहा हूं, साल्ट ब्रिज पे आ रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो पहले। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। अब एक चीज जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इसकी विपरीत दिशा में जाता है। मतलब अगर एनोड से कैथोड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एनोड से कैथोड अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इसकी विपरीत दिशा, मतलब कैथोड टू एनोड की तरफ निकलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो दैट विल बी कैथोड टू एनोड। समझ में आया? आ गया होगा। अब जो थोड़ी इंपॉर्टेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इतनी नहीं रहती, बट एक सेल के अंदर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज का। मतलब सर, मतलब इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट नहीं भी है, कैसी बात कर दी सर? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है। सबसे पहली चीज है इट कंप्लीट द सर्किट। अब देखो ये सेल के अंदर करेगा क्या? आपको पता है यहां पर क्या हुआ है? Zn2+ की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन SO4 अगर इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करना है तो आप कैसे कर पाओगे? अब मान लीजिए यहां पर KCl है, KCl में क्या है? K+ है, Cl- है। कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? Zn2+ की है। तो एक्सेस ऑफ जो Zn2+ हो रहा है उसके साथ में अगर मैं Cl- की रिएक्शन करा दूं तो कहीं ना कहीं जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अरे एक्सेस Zn2+ है, उसकी मैंने रिएक्शन Cl- के साथ में करा दी, क्या बना? ZnCl2 बना, जो कि न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं न्यूट्रल करता है। इधर देखो, इधर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? SO4 की, मतलब एनायन की। अगर मैं इसको न्यूट्रल करना चाहता हूं तो मुझे कैटायन के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी, मतलब K+ के साथ में रिएक्शन कराऊंगा और अल्टीमेटली K2SO4 यहां पर बन के तैयार हो जाता है। समझ में आया? तो दो काम इसके इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरी चीज यहां पर ये सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड लिए हैं कहीं ना कहीं, मतलब ZnCu जो इलेक्ट्रोड है, ZnCu जो सेल है कहीं ना कहीं, क्या वही गैल्वेनिक सेल होता है? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता है। आप Ag को यूज कर लो, यहाँ पर Cl अपना केवल कॉपर हो, ठीक, कॉपर Ag कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन रखने पड़ते हैं यहाँ पर आपको। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे अगर मैं Ag यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ? Ag यूज कर रहा हूँ मान लीजिए। तो Ag अगर मैं यूज करूंगा तो यहां पर Ag एक तरीके से एनोड और कैथोड आपको देखना पड़ेगा, एनोड होगा कैथोड होगा, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। तो बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपने Ag यूज किया है उसी का सॉल्ट होगा, मतलब क्या यूज करोगे आप? AgSO4 या Ag2SO4 कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। Ag+ है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये यूज कर लेना। ऐसे कॉपर अगर मैंने यूज किया है तो आपने क्या यूज कर लिया? कॉपर सल्फेट। तो ये चीज है। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, क्लियर है आई थिंक। अब चीजें ये है कि आपको एक चीज और दिमाग में आनी चाहिए कि सर यहां पर जो एनोड है और इधर कैथोड है, आपने एनोड को लेफ्ट डायरेक्शन में बनाया है, कैथोड को राइट में बनाया है। क्या ऐसा जरूरी है? लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, मेरे लिए हो सकता है एनोड यहां पर है, आपके लिए राइट में हो गया, मतलब लेफ्ट में मेरे लिए हो गया, आपके लिए राइट में हो गया। तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरह कोई अपन को जरूरी नहीं है, लेकिन जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी पेपर पर, किसी बोर्ड पर, तो रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको एनोड को लेफ्ट डायरेक्शन में रखना है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है, और राइट हैंड की तरफ आपको कैथोड रखना है। बस ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। हम क्या सीख रहे हैं? सेल का रिप्रेजेंटेशन, कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज समझ में आई, आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी आपको। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन है किसके बारे में? एनोड और कैथोड के बारे में। अब देखो, आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी समझाया है, गैल्वेनिक सेल भी समझा दिया है। तो अगर मैं एक चीज की बात करूं तो यहां पर चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है।
यहां पर उल्टा होगा, एनोड यहां पर नेगेटिव होगा, कैथोड यहां पर पॉजिटिव होगा। कैसे होगा? एनोड यहां पर नेगेटिव होगा, कैथोड यहां पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताऊं तो आप इसको याद रख सकते हो अलोन। कैसे? अलोन। जैसे आप लोग होंगे आजकल, ए का मतलब एनोड, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, एन का मतलब नेगेटिव। क्लियर है? ऐसी मैं बात करूं अगर कैथोड की, कैथोड CRRP, C का मतलब कैथोड, R का मतलब क्या होगा? अरे राइट, R का मतलब यहां पर रिडक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा, इसमें पॉजिटिव। तो आप याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर मैं बात करता हूं गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड को याद रखना है किस किस तरीके से? एलोन। ए का मतलब एनोड, एल का मतलब लेफ्ट, अभी बताया लेफ्ट में होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। ओ ऑक्सीडेशन हुआ है यार, जिंक जो इलेक्ट्रोड था दैट इज एक्टिंग लाइक अ एनोड, क्या हुआ है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देख सकते हो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किसने किया? हमारे Cu2+ आयन ने। इसका मतलब उसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अगली चीज, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहीं पे आपको बता देता हूं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहां पर एनोड की अगर बात करें तो उस पे चार्ज पॉजिटिव था, और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो आपको बोलना है इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एनोड पर चार्ज क्या है, सबसे पहले उसको ये बोलना किस सेल की बात कर रहे हो। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर आप बात करते हो गैल्वेनिक सेल की तो गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले ये तो क्लियर कर दो भाई कि आप किस सेल की बात कर रहे हो। आपको ये क्लियर करवाना पड़ेगा कि यार सेल कौन सा है। एनोड और कैथोड तो यार दोनों है अपने पास में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर भी है, गैल्वेनिक सेल के अंदर भी है, लेकिन किस सेल की आप बात कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब चलते हैं हम यहां पर एक नई चीज समझने के लिए, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसी के अंदर सारी चीज बताने लग रहा हूं मैं। यहीं पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। मतलब सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर अगर रिएक्शन हुई गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो उसकी जो रिएक्शन है उसको लिखने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? AC, बीच में क्या है? सॉल्ट ब्रेस। तो ये जो पैरेलल लाइन है दो, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्ट ब्रेस कहीं ना कहीं। ए का मतलब एनोड पर होने वाली रिएक्शन, सी का मतलब कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करता हूं तो इसमें Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं। अगर मैं बात करूं कॉपर की तो यहां पर Cu2+ बना है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने, अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज एक्सेप्ट किए हैं और यहां पर कॉपर बन गया है। तो आपको पता है ये एनोड है, ये कैथोड की तरह रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कैथोड की रिएक्शन हो रही है। तो जो एनोड की रिएक्शन हो रही है उसको इधर लिख देना है, जो कैथोड की रिएक्शन हो रही है उसको इधर लिख देना है। एनोड वाली रिएक्शन ये रही। अब कैसे लिखोगे? Zn कन्वर्ट हुआ है Zn2+ में, तो ऑब्लिक लगाओ Zn2+। ये किस स्टेट में था? ये सॉलिड स्टेट में था। ये क्या है? Zn2+ तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। फिर क्या लगाना है? 2 पैरेलल लाइन, और ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं, मतलब ये जो सॉल्ट ब्रेस वाली लाइन है वो इससे बड़ी रहेगी। अगली चीज, Cu2+ ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, Cu में कन्वर्ट हुआ है। इसकी स्टेट क्या है? सॉलिड है। ये किस में था? एक्वस सॉल्यूशन में। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द सेल। ऐसे अपन डिफरेंट सेल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। अब एक चीज और है गैल्वेनिक सेल के बारे में कि इसका ई सेल क्या होगा। ई सेल आपको निकालना पड़ेगा। चलो उधर ही बता देता हूं, यहीं पे सीख लो कि इसका ई सेल हमको निकालना है। आपको पता है क्या कि जो जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होता है इस रिएक्शन के लिए, जो अपना E0 रिडक्शन हो, E0 ऑक्सीडेशन जो होता है कहीं ना कहीं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं इसके लिए, ठीक है, वो है अपना -0.74 वोल्ट, और अपने पास में इसके लिए है प्लस का 0.34 वोल्ट। आगे मैं बताऊंगा, बट तरीका बता रहा हूं कैसे करना है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों का डिफरेंस निकालो। यहां पर कितना है? 0.34 वोल्ट, माइनस का
-0.74 वोल्ट कितना आएगा 1.1 वोल्ट आ जाता है। ये जो वैल्यू है नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अब समरी देखो, हम बात करते हैं अगर गैल्वेनिक सेल की क्या काम करता है पता है। अगर मैं आपसे ये कहूं इसके अंदर एनोड कौन है कैथोड कौन है वो भी बता दोगे। ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, प्लस का 1.1 वोल्ट, मतलब प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब इसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आप जानते हो कहीं ना कहीं डेल्टा जी जो है वो कहीं ना कहीं इससे गैल्वेनिक सेल जो अपना ई सेल होता है उससे कुछ ऐसे रिलेट कर रहा होता है। मतलब अगर ई सेल पॉजिटिव में है तो यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब रिजल्टेंट इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ये चीजें क्लियर हुई आई थिंक आपको। बाकी जो आने वाली चीजें हैं जहां पर अपन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दूंगा गैल्वेनिक सेल के, और आपको वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये जो चीजें हैं आने वाले लेक्चर के अंदर अपन कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी एक चीज मुझे आपसे बातें करनी है कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फायदा आपका ही है, ऐप डाउनलोड कीजिए। कैसे करोगे, प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे, कौन सा वाला, इजीली लर्न विद अ स्माइल। उसके बाद अपना यहाँ पर कुछ जनरल डिटेल्स भरोगे और नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में अपना नेक्स्ट करना, और यहाँ पर फिर आएंगे अपन कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको टैप करना है कहाँ पर, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर। उसको टैप करने के बाद में आप जाओगे यहाँ वाले ऑप्शन में, उसमें टॉपर को टैप करना, नीट वाला ऑप्शन आ जाएगा, नीट को टिक करना, नेक्स्ट दबाना, फिर आपको चलना है आगे। यहां पर आपको 12th क्लास सेलेक्ट कर लेना है, फिर अल्टीमेटली आपके सामने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अब एक चीज यहां पर आपको कॉस्ट दिख रही है 8,999, बट एक्चुअल में कॉस्ट कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, फ्री इजीली कोड लगाना है, और कोड लगाने के बाद आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री मिलने वाला है। और फ्री का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी आपको डीपीपी चाहिए, आपको एनोटेड पीपीटी चाहिए, या फिर किसी भी तरीके का आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पर्सनल असिस्टेंट चाहिए कहीं ना कहीं कि सर मैं किस तरीके से अपने कंसेप्ट को अच्छा कर सकता हूं, सर मुझे सिली मिस्टेक होती है, इसके लिए मैं क्या करूं, तो उसके लिए आपको पूरी हमारी टीम लगी हुई है। आपको डाउट आता है तो यहाँ पर अपन पोस्ट कर सकते हैं, साथ साथ में टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, ठीक है। आप वहां पे पोस्ट कीजिए, ऐप पे पोस्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, टैप करना, अपना जो भी डाउट आता है अपन पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वही है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, और अपना जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।